सीखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों। आप जब भी चाहें, जहाँ भी चाहें, कुछ भी सीख सकते हैं। बस आपके में जिज्ञासा होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑनेस्टली अभिषेक के नए एपिसोड में। और आशा करूँगा कि आप लोग को मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और मैं आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपने सीखने की नए टैलेंट को, जिसको आप कह सकते हैं कि नया चैप्टर, जिसमें मैंने लास्ट वीक या आप कह सकते हैं पिछले वीकों में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कन्नड़ा सीखने का कुछ प्रयास किया हुआ है, जिसमें मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना और पढ़ना शुरू किया है। लिखने और पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मैंने कुछ वर्ड्स सोचा है पहले मैं उनको याद कर लूँ, जो कि मुझे इजी पड़ेगा। और मैंने ऑलरेडी आपको मेरी बुक्स दिखा दी थी, जो कि मेरी ये बुक है जो मैंने परचेस किया था लोकल शॉप से, और इसी के थ्रू मैं पढ़ने शुरू कर रहा हूँ। और साथ ही साथ और भी चीज़ों को मैं अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो कुछ वर्ड्स जो कि मैंने नए नए सीखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपको भी इजी पड़ता हो तो आप भी उसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, आप जैसे कि अगर आप देखिए घर, तो घर को बेसिकली कन्नड़ भाषा में माने बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में आप नेलिया भी कह सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप सब्जियों के नाम लें तो बैगन होता है, तो उसको यहाँ पे बंडेकाई बोलते हैं। और इसी तरह से अलग अलग सब्जियों के अलग अलग नाम है। टमाटो को टमाटो ही बोलते हैं। बाकी और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि मुझे भी कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं, क्योंकि सब इकट्ठे एक साथ में मैं याद नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही याद कर रहा हूँ, ताकि लर्निंग फेस मेरा चलता रहे। तो कुछ वर्ड्स मैंने अपने माइंड में धीरे धीरे याद किए हैं, जिसमें से डाइवेटू होता है, जो कि आप कह सकते हैं, जिसको हम लोग प्लीज़ बोलते हैं हिंदी में, या कृपया हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में प्लीज़ बोलते हैं, उसको डाइवेटू बोलते हैं यहाँ पे कन्नड़ भाषा में, जिसका मतलब होता है प्लीज़ या कृपया। तो इस डाइवेटू हो गया। और धन्यवाद, जो कि एक सिंपल हिंदी का शब्द है, तो सेम उसी तरह से कन्नड़ भाषा में भी इसको हम धन्यवाद बोलते हैं। और जैसे कि अगर आप किसी बात का जवाब देना चाहते हैं, आपको अगर आपको उसका आंसर पता है, तो आप उसको हाँ, जैसे हिंदी में हम हाँ बोलते हैं, तो आप उसको हाउडू बोल सकते हैं कन्नड़ भाषा में। और जैसे आपको कोई चीज़ ऑलरेडी पता है, जिसका आपको मीनिंग आता हो, या कह सकते हैं आप उसको ऑलरेडी जानते हो, तो आप उसको, जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आप इसको जानते हो, तो आप या दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, जैसे कि कन्नड़ा गोतु, तो मतलब होता है क्या कन्नड़ा आपको आती है। अगर आप लिखेंगे कन्नड़ा गोतिला, तो इसका मतलब होता है कि कन्नड़ा नहीं आती है। गोतिला मीन्स नहीं होता है, और गोतु मीन्स होता है, मतलब आता है। और भी वर्ड्स हैं ऐसे, जो कि मैं धीरे धीरे याद कर रहा हूँ। सब कुछ एक साथ मैं नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि ये मेरी लाइफ की चीज़ें हैं, तो मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। आप भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि देखिए लाइफ है छोटी सी, बहुत एंजॉय करना है और ज़िंदगी का मज़ा लेना है। मज़ा लेने के लिए कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना है दोस्तों। और जैसे कि मेरे को थोड़ा भी सर्दी हो गई है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर्दी का कुछ तो करना होगा। बाकी और भी चीज़ें मैं अपने लाइफ की आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी हॉबीज़ में गाना भी मुझे आता है, और थोड़ा बहुत मैंने गाने भी लिखे हैं। हालांकि मैंने अभी तक उसको प्रेजेंट नहीं किया किसी के सामने। तो मैं कल अपने चैनल पे, इंस्टाग्राम पे बहुत दिन के बाद मैं फिर से वीडियो डालने जा रहा हूँ, जो कि मेरे सॉन्ग का वीडियो होगा। मतलब मेरे ओरिजिनल सॉन्ग का नहीं, बट मैं एक कॉपी करूँगा, या एक किसी मूवी से या किसी और सॉन्ग्स एल्बम से। तो मैं कल इंस्टाग्राम पे अपने ब्लॉग में से, मतलब अपने सिंगिंग का एक वीडियो फिर से डालने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने इंस्टाग्राम पे कोई भी वीडियोस नहीं डाले। रीज़न ये है कि मेरा अभी मेन फोकस है यूट्यूब, तो मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ इसीलिए। और मेरा पहला टारगेट है कि 365 डेज़, जो मेरा एक द ऑनेस्टली ईयर की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, वो मैं कंप्लीट कर सकूँ। मेरा पहला टारगेट यही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसमें सीज़न वाइज एपिसोड आपको मिलेंगे। तो अभी जो सीज़न फर्स्ट है वो है द बिगनिंग। द बिगनिंग मतलब कि मेरे इस द ऑनेस्टली ईयर का जी, इसकी जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि मेरे बारे में आपने अब तक थोड़ी बहुत चीज़ें जान ही ली होंगी। मैं और भी थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ। मेरा
मेरा फ्यूचर का गोल क्या है जनरली अगर आप देखें तो मेरा सिंपल सी बात है, मेरा गोल है खुश रहना और ज़िंदगी का मज़ा लेना। मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कभी भी पैसे के पीछे उतना नहीं भागा हूँ। हाँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो उस कंडीशन की अलग बात है, बट मेरा मेन फोकस रहता है मस्त रहो और ज़िंदगी का मज़ा लो, सिंपल। और ये मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि हमेशा पैसे के पीछे भागना एक अच्छी चीज़ नहीं होती है ये, क्योंकि देखिए आपको एक टाइम पे एक ही चीज़ मिल सकती है, या तो बहुत पैसा मिल जाएगा या तो बहुत सारी खुशियाँ मिल पाएगी। अगर आप सोचें कि बहुत सारा पैसे के साथ आप खुश रह पाए तो होगा, बट कुछ टाइम के लिए होगा, बट उसके बाद फिर आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो ऐसा ही होता है। पर कोई नहीं, ये मेरी थिंकिंग है, आपकी क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या पसंद है। एनी हाउ, मैं आपको अपने बारे में कुछ और चीज़ें भी शेयर करता हूँ, जैसे कि मुझे घूमना पसंद है और मैंने ब्लॉगिंग ऑलरेडी शुरू कर दी हुई है। तो ट्रैवल के ब्लॉग्स जो भी मैंने डाले हैं अपने चैनल पे वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ट्रैवल ब्लॉग्स मेरे मिल जाएंगे। नॉर्मल ट्रैवल ब्लॉग्स आपको लोकल वाले भी दिख जाएंगे, इसके अलावा स्पिरिचुअल ट्रैवल ब्लॉग्स जिसको आप कह सकते हैं, मैं जब कभी मंदिर जाता हूँ तो मैं उसका भी ब्लॉग आपको ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें मैं तिरुपति, रामेश्वरम और पद्मनाभम स्वामी टेम्पल, ये तीनों मैंने कवर किया हुआ, मेन जो है लॉन्ग ट्रैवल, और ये फैमिली ब्लॉग के साथ था। तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप ये मैंने रिकमेंड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी कहने को तो बहुत कुछ रहता है मेरे पास, बट कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे पता है कि मेरे जो कंटेंट है आप सोचते होंगे कि मैं सिर्फ बोलता रहता हूँ, तो मेरा पहला प्लान यही है कि अभी पहले मैं अपने आप को बोल के कॉन्फिडेंट में आऊँ, यानी कैमरे के सामने बोलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो मैं अभी उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक तरीके से आप समझ लीजिए। धीरे धीरे जब मैं इस पर कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द एक शॉर्ट मूवीज़ रिलीज़ करूँ, सिंपल मूवी रहेगी, बट मेरा प्लान रहेगा कि मैं ऐसी मूवीज़ बनाऊँ, शॉर्ट मूवी बनाऊँ जो आप लोगों को अच्छी लगे। क्योंकि देखिए टैलेंट तो बहुत सारा है, आप ये नहीं सोच कहूँगा कि मैं घमंड कर रहा हूँ टैलेंट का, है मतलब टैलेंट है थोड़ा बहुत मेरे में, बट मैं सब टैलेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हुआ है और कल मैं अपने चैनल पे इंस्टाग्राम पे एक नया सॉन्ग प्ले करूँगा, डालूँगा गाने का, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी पुराने सॉन्ग भी मैंने ऑलरेडी उस पर शेयर किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। नेम सेम है, ऑनेस्टली अभिषेक। अभिषेक जब आप चेक करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक तीनों जगहों पर मैं अवेलेबल मिलूँगा सेम हैंडल के साथ। बाकी तो सीखने के लिए कंटिन्यू चल रहा हूँ ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी का मज़ा ले रहा हूँ। मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है, शायद आपका और अलग, सबका अलग होता है, बट कोई नहीं, मेरा सीखने का तरीका यही है। मैं धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखता हूँ और कोशिश है कि जब सब कुछ सही हो जाएगा मैं अच्छे से सीख जाऊँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी मैं कन्नड़ा भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं श्योरली एक मैं अपना ब्लॉग पूरा कन्नड़ा में ही शेयर करूँगा, या जिसको आप कह सकते हैं मेरा एक पूरा एपिसोड कन्नड़ लैंग्वेज में होगा। बट अभी के लिए मैं हिंदी में ही कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे लैंग्वेज में 2-3 भाषाएं आती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं हिंदी है, इंग्लिश है और भोजपुरी भी आती है, और अभी लर्निंग में मैं कन्नड़ा सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो लर्निंग फेज तो चल ही रहा है। बाकी कहने बताने को तो बहुत कुछ है अपनी लाइफ के बारे में, बट धीरे धीरे सब आपसे शेयर करूँगा, वरना आप बोर हो जाएंगे। एनी हाउ, अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहे। और जैसे अगर मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करूँगा, और बहुत जल्द आपके सामने मैं अच्छे से और अच्छे कंटेंट भी शेयर कर सकूँगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस है कि मैं आपके साथ हर तरीके के कंटेंट को शेयर कर सकूँ। तो बस लगा हुआ हूँ उसी में। बाकी आज की ऑनेस्ट स्टोरी में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नई ऑनेस्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए दोस्तों। नमस्कार।